हॅलो. हा सर. तुकाराम सर, चालू करू शकता. ओके सर. हॅलो. सर बोला बोला सर, आवाज येतो. हॅलो, गुड इव्हनिंग. गेट गेट. मी तुकाराम खांडेकर, भाईंदरला राहतो. सर बोला. प्रेस्टीज मध्ये मी जवळजवळ 1 वर्ष काम करतोय. मला ज्याने जॉईन केलंय ते जिथं मी जॉब करतो तिथेच ते पण जॉब करतात. असे माझे सिनियर. आणि त्याने मला म्हणजे मला नेटवर्क मार्केटिंगचा म्हणजे एक 8-10 वर्षाचा अनुभव आहे. पण 8-10 वर्षामध्ये नेटवर्क मार्केटिंग करताना तेवढी अचिव्हमेंट माझ्याकडनं झाली नाही. तिथं काही ना काही प्रॉब्लेम आले. त्यामुळं मी नेटवर्क मार्केटिंग पासून थोडा दूर गेलो होतो. तर माझे ज्याने जॉईन केलं ते माझ्या जिथे म्हणजे एकाच कंपनीत काम करताना मला थोडं सांगितलं. आणि त्याच्यामध्ये मला नंतर भाईंदरला अभिषेक अडकर सर मला भेटले आणि त्यांनी समजवलं होतं वेस्टेज बद्दल मी समजलो होतो. पण त्याने भरपूरसे प्लॅन मला दाखवलं होतं. पण मला त्याच्यामध्ये एकच हे वाटलं की मला वेस्टेज मध्ये काम करते वेळी तिथं मला कसली रिस्क नाही. हॅलो. हा बोला बोला. तर रिस्क नसल्यामुळे किंवा कोणाचे मला कोणाकडून पैसे आणून कुठेतरी गुंतवायचे नाही, त्यामुळे त्यांना मी बाकीचे प्लॅन न समजता पण त्यांना होकार देऊन मोकळा झालो होतो. तर तेच माझे सिनियर आज इथे मी त्यांना आमंत्रित करतोय चेंज युअर लाईफ मध्ये. म्हणजे एखाद्या माणसाकडे प्लॅन बी का असावं, प्लॅन बी का असावं आणि बी प्लॅन वेस्टेजच का असावं याविषयी आज ज्यांना मी आमंत्रित करणार आहे ते सांगणार आहेत. तर असे माझे वेस्टेज गुरु, गॅसिंग डायनामिक लीडर सचिन नार्वेकर साहेब यांना मी इन्व्हाइट करतो. त्यांचं टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करावं. सचिन सर. यस 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 सर, थँक्यू सर. वेलकम सर. येस सर, थँक्यू सर. थँक्यू अभिषेक सर. थँक्यू तुकाराम खांडेकर सर, चांगलं होस्टिंग केलात. आणि आज आपण जे काही शिकणार आहोत किंवा मी तुम्हाला जे काही 30-40 मिनिटं सांगणार आहे, तर मला वाटतं की मी तुम्हाला होप सो चांगल्या प्रकारे सांगू शकेन. तर आपण येणार आहे 30-40 जे काही मिनिटं मी तुमचं सेशन घेणार आहे, त्या सेशनमध्ये मी तुम्हाला सांगेन ते तुम्हाला एका दिवसात सक्सेस करेल ह्याची काही गॅरंटी नाही, पण एक ना एक दिवस ते तुम्हाला नक्कीच सक्सेस करेल, एवढे मी तुम्हाला गॅरंटी आज निश्चित देऊ शकतो. आणि तुम्हाला मी सांगू शकतो की वेस्टेज का आहे किंवा वेस्टेज का केलं पाहिजे. याआधी मी तुम्हाला सांगेन की हे बरेच ह्या अगोदर प्लॅन ऐकले होते, पण मला ते तेवढे रिलेट नाही झाले. आणि त्या रिलेट न होण्याचं कारण असं होतं की मला ह्या सगळ्या गोष्टीत पडायचंच नव्हतं नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये. पण मला अभिषेक सरांनी आणि गणेश सरांनी ज्या प्रकारे हा वेस्टेजचा प्लॅन सांगितला आणि मोहसिन सरांनी ज्या प्रकारे माझं विजन क्लिअर केलं, त्या प्रकारे मला वेस्टेज न करण्याचं कारणच नाही भेटलं किंवा त्या लोकांना न करण्याचं कारण सांगण्याचा काही मला रिझनच नाही भेटला. कारण का, वेस्टेज हा एक असा एक आपल्यासाठी प्लॅटफॉर्म आहे जो आपण
घरात लागणाऱ्याच वस्तू म्हणजे त्याच्यात काही 1 रुपया तर इन्व्हेस्ट करायचा नाहीये. पण इन्व्हेस्ट न करता आपण त्याच्यातनं कसे सक्सेस होऊ शकतो आणि कसे आपली स्वप्न पूर्ण करू शकतो, हे जर तुम्हाला व्यवस्थित रित्या कळलं, तर मला वाटतं की वेस्टेज करू नये. ह्यापैकी इकडे कोणीही नसेल की तो सांगू शकतो की मला वेस्टेज करायचं नाहीये. ओके. थँक यू. तुम्ही सगळे आज वेळात वेळ काढून इकडे सगळे हजर झालात. कारण का आज संडे असून काही काही कामं लोकांना असतात. का काम असतात? मला माहिती आहे. कारण का ती कामं अशी असतात की रिझन देण्याची कामं असतात. कारण का आज मी बघतो प्रत्येक लोकांना सांगितलं, मी प्रत्येक लोकांना सांगतो, "सर यशस्वी मीटिंग आहे. तुम्हाला घरात बसूनच कंडक्ट करायची आहे ती मीटिंग, कुठे बाहेर जायचं नाहीये." पण ते कारणं, "सर मी मीटिंग अटेंड करणारच होतो. मीटिंग करताना काय झालं, माझ्या पोराने मोबाईलच घेतला खेळायला. त्याने मला मोबाईलच दिला नाही. नंतर मला विसरूनच गेलो." अरे काय हे सगळे रिझन्स असतात आणि ह्या सगळ्या रिझन्समुळे जो आपल्या अंगात आळसपणा आहे हा क्लिअर आपल्याला दिसतो आणि तोच आपल्याला पुढे न जाण्यासाठी कारणीभूत असतो. येस. तर आज तुम्ही खरं खूप धन्यवाद की तुम्ही सगळे इकडे आलात. तर मी आता आपण जाऊया आपल्या प्लॅनकडे जो आज आपण हे करणार आहोत. ओके. असं माझी स्क्रीन शेअर होते का? येस सर. हो होते सर. येस येस. थँक्यू. सर तुम्ही सो आपण स्टार्ट करूया. मी स्टार्ट करायचं सांगतो की मी थोडा हिंदीत तुम्हाला तुमच्याशी संवाद साधणार आहे. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. हम लोग चालू करने वाले हैं चेंज योर लाइफस्टाइल विथ वेस्टीज. तो वेस्टीज ही क्यों? तो मैं उसके पहले आपको मेरे स्लाइड में है वही बताना चाहता हूँ कि दिस मीटिंग कैन चेंज योर फ्यूचर एंड स्टे फोकस. तो यहाँ पर सर क्लियर लिखा है कि ये मीटिंग शायद आपका फ्यूचर चेंज कर सकती है. तो फ्यूचर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस, आपका फोकस जो है 40-50 मिनट सिर्फ इस मीटिंग पे लगाना है. बाकी किसी चीज पे आपको क्या 40 से 50 मिनट ध्यान देना नहीं है. मैं कहता हूँ अगर इस 40-50 मिनट को आपने सुन लिया तो डेफिनेटली आपको ये 40-50 मिनट आपको सक्सेस कर सकते हैं फ्यूचर में. और आप यहाँ से ही आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपका फोकस कितना क्लियर है. अगर आप 40 से 50 मिनट यहाँ पर फोकस कर पाए तो राइट. सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट. आज हम लोग के पास बहुत सारे रीजंस होते हैं. इसीलिए हमारे पास क्या होता है, हमारा फोकस क्लियर नहीं होता है. तो दिस इज द राइट टाइम, मतलब राइट टाइम, राइट डिसीजन और राइट प्लेटफॉर्म. इस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों. तो राइट टाइम, राइट डिसीजन और राइट प्लेटफॉर्म क्या होता है, मैं आने वाले मेरे मीटिंग में आपको क्लियर करते जाऊंगा. बट दोस्तों मुझे ये बताइए कि आज हमारे लीडर्स जितने भी एसईओ ले रहे हैं या फिर चेंज योर लाइफस्टाइल हो रहा है, तो दोस्तों मुझे है ना आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम दिख रहा है. अगर एक आदमी इतने इतने मुश्किल के साथ आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, आपके फ्यूचर को वो फोकस करके आपको आपका फ्यूचर क्लियर करने का, आपको सक्सेस करने का वो आपको एक्सप्लेनेशन देता है, तो मुझे लगता है कि आप भी उसके साथ रिलेट होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि शायद आपकी यहाँ पे चैट बॉक्स है और चैट बॉक्स में आप अपना जो भी सपोर्ट है वो हम लोगों को दे सकते हैं, हमारे लीडर्स लोग को दे सकते हैं, ताकि जो लीडर्स आपके साथ आपके फ्यूचर में जो प्लानिंग कर रहा है उसको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए. तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के मीटिंग में आपके पास चैट बॉक्स तो आपके हाथ में है दोस्तों. मुझे लगता है वो चैट बॉक्स जो है ना वो शायद आप लोगों को आज खाली नहीं रखना है. मुझे लगता है कि बहुत सारी मुझे मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों आपसे कि मुझे प्लान करने के लिए और थोड़ा मैं ज़्यादा आपके लिए कुछ नया नया और प्लान कर सकूँ. राइट दोस्तों. अभी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा हुआ है कि राइट टाइम, राइट डिसीजन एंड राइट प्लेटफॉर्म. जॉब करने वाले जो बंदे होते हैं या उसमें से मैं भी एक हूँ,
पर इन लोगों के पास ये तीनों चीजों का कुछ भी मतलब होता है क्या? कि कोई भी जॉब वाला ऐसा बोलता है क्या, यस ये मेरा राइट टाइम है जॉब करने का, ये मैंने जो डिसीजन लिया है जॉब करने का ये राइट डिसीजन है और राइट प्लेटफॉर्म है जो मैंने चूज किया हुआ है? ऐसा कोई भी जॉब करने वाला नहीं बताएगा, ताकि मेरे को वो सब मालूम है। इसी सिचुएशन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों, कि मैं बोल रहा हूँ कि जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। पर मैं ये बोलता हूँ जॉब है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है। जरूरतें मतलब आज देखिए दोस्तों, आप जिंदगी जी रहे हैं या काट रहे हैं? आज जिंदगी आप काट रहे हैं। कोई भी ऐसे बोल रहा है क्या, कोई भी पॉजिटिव बात कर रहा है क्या कोरोना के आज इस सिचुएशन में? कोई भी पॉजिटिव बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। जो भी सोच रहा है आज कोरोना का क्या होगा, वहां पर लस नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इधर मर रहा है, बारिश आ रही है, वहां पर कुछ ना कुछ और हो रहा है। तो ये सब निगेटिव बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं, और इस सब चीज में जो फोकस, जिस चीज में फोकस होना चाहिए वो फोकस हमारा कहीं और होता है, और हम जिस चीज पे फोकस नहीं करना चाहते हैं ना, उस चीज में ज्यादा फोकस करते हैं। कैसा फोकस करते हैं? मैं मानता हूँ कि जॉब करने वालों के पास ये क्राइटेरिया ही नहीं होता है कि राइट टाइम, राइट डिसीजन, राइट प्लेटफॉर्म। ये किसके पास हो सकता है फिर? ये उसी के पास हो सकता है दोस्तों, जिसके पास कुछ विजन हो, जिसके पास कुछ मिशन हो। मगर अगर किसी को मालूम ही नहीं है मुझे क्या चाहिए, या मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है, अगर मुझे ये यहाँ तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब विजन ही नहीं है और मिशन ही नहीं है, तो कोई भी बंदा उठा के ले लो, उसके पास अगर ये तीन चीजों का उसको कोई मतलब नहीं होगा, राइट टाइम, राइट डिसीजन एंड राइट प्लेटफॉर्म। क्या उसको क्या मतलब है? नहीं तो वो क्या आज कहीं पर देखता है क्या, वो बोलता है मुझे आज इस कंपनी को, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरा मिशन है आज इस कंपनी का 200 करोड़ का टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। अगर मुझे कुछ भी हाल हो तो मुझे 200 करोड़ का टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। मेरा मिशन है, मेरा ये मिशन है कि ये कंपनी को आने वाले 1 साल में मैं टॉप नंबर 1 पे लेके जाऊंगा। जिस भी सेक्टर में मेरी कंपनी काम कर रही है ना, उस सेक्टर में मेरे अपने कंपनी को मैं 1 नंबर पे लेके जाऊंगा। नहीं, उनको मालूम होता है कि वो जो कर रहे हैं ना, वो कुछ भी मतलब अपना बेमतलब का काम कर रहे हैं, अपने फैमिली की ना मतलब जो खाने का, या फिर अपने लोगों को अच्छा फैमिली को लाइफस्टाइल देने का विजन उन जॉब में से कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसको मालूम होता है कि वो उसका जो भी जिंदगी है वो एक चौकट के अंदर है, उस चौकट के बाहर वो जाके सोच भी नहीं पाएगा। क्योंकि जो चौकट में उसने सैलरी डिसाइड की हुई है 10,000 15,000, तो वो इसी इसी चौकट के अंदर उसकी सोच रहेगी। उसके बाहर जाके आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो नहीं सोच सकता दोस्तों। राइट? तो आपके पास विजन या मिशन या ये दोनों चीजें नहीं हो तो क्या हालत होगी दोस्तों? ये हालत होगी कि देर न करो खुद को पहचानने में, कहीं ये जिंदगी यूं ही बीत न जाए औरों की गुलामी में। आज जो भी जॉब कर रहे हैं ना, वो एक ही बात कर रहे हैं कि गुलामी ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कितना भी काम करेंगे तो उनको सक्सेस नहीं मिलेगी, जहां पर वो अपना खुद का बिजनेस या अपना खुद का कुछ जॉब लोगों को जॉब देके वो कर सकते हैं। क्योंकि उनको मालूम है आज वो जॉब कर रहे हैं ना, वहां से सिर्फ और सिर्फ उनके बॉस के सपने पूरे हो सकते हैं, उनके सपनों को वहां पर कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है जितना भी काम करेंगे तो उनको उनके सैलरी से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और मैं बोल रहा हूँ कि आज हम जो कर रहे हैं ना, ये मतलब गुलामी से कम नहीं है दोस्तों। ये गुलामी से कम क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक 9 से 5 के बीच में अटक चुके हैं। और ये 9 से 5 में अटकने का जो हम लोग ने मिशन मिशन बोल रहा हूँ, आज तक हमने जो मिशन लिया हुआ था ना, उसका हम लोग आज ये लॉकडाउन में दोस्तों कहीं ना कहीं उसका ये भुगत रहे हैं, परिणाम भुगत रहे हैं। क्योंकि आज देख रहे किसी के पास भी जॉब सिक्योर है, ऐसा कोई है क्या? जो जॉब से खुश है, ऐसा कोई है क्या? भाई मेरे जॉब से मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई आज एक भी बंदा मुझे नहीं मिलता। मेरे कलीग जो है वो भी वही बात कर रहे हैं कि ठीक है भाई, ये लॉकडाउन में कहीं जॉब मिल नहीं रहे हैं, तो मुझे
जो जॉब अभी है वो मुझे तो संभालना पड़ेगा, पर इसके बाहर आउट ऑफ द बॉक्स बाहर बॉक्स जाके मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं अगर आज मेरे पास कोई अगला प्लान नहीं होगा, मतलब प्लान बी नहीं होगा, तो मुझे सर्वाइव करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। तो मुझे क्या करना है, ये विजन और मिशन मैं दोनों लेके चला हूँ, और वो विजन और मिशन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग हैं उनके भी मैं सेट कर सकूँ इस मीटिंग के जरिए, ताकि वो लोग भी अपने रास्ते को और क्लियर विजन को और विजन क्लियर कर सकते हैं। राइट। तो दोस्तों देखिए, हम लोग नई पहचानने का रास्ता क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने अंदर का टैलेंट ही नहीं मालूम होता है क्या है। ये जो बॉक्स में दिख रहे हैं, वो आदमी को आप पहचान रहे हैं कौन है? जिस या अगर आप पहचान रहे होंगे या फिर आपको मालूम होगा, तो आपके पास चैट बॉक्स खुला है दोस्तों। चैट बॉक्स में आज मैं बोल रहा हूँ, एक चैट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, चैट बॉक्स में मैसेज आते रहने चाहिए दोस्तों। ये है बॉलीवुड के सुपर डुपर कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा। रेमो डिसोजा ने ये जो प्लान किया, वो मतलब उन्होंने जो अपनी जर्नी चालू की ना, जो जर्नी चालू की, मैं बोल रहा हूँ आज हमारी भी वही हालत है दोस्तों। हम लोग सोचते हैं यार ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरा काम नहीं है, जहाँ पर मैं नहीं सक्सेस होता। मैं लोगों के बहुत सारा, अरे मला तर एवढा कंटाळा आलाय ना आता, आता तर मी काय बोलू सर तुम्हाला, मला लय कंटाळा आलाय नेटवर्क मार्केटिंग करायचा। मी लय लोकांना सांगितलं हो सर, कोण कोण करत नाही। अरे कोण करत नाही नाही, तू करायचा तू प्रयत्न करत नाहीये। तू तू करेगा ना तो लोग करेंगे। तू अगर तेरा विजन क्लियर रखेगा ना, तो लोगों को विजन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि तेरे अंदर ही आलस भरा है, तू लोगों में क्या मोटिवेशन भरेगा? तू लोगों को क्या करने के लिए बताएगा यार? देखिए, इन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना, और आज वो मतलब एक बैकग्राउंड डांसर चालू किया था, आज वो इंडस्ट्री के एक टॉप टॉप कोरियोग्राफर है। टॉप कोरियोग्राफर इसलिए है, मतलब मैं बोलता हूँ कि आज वो जूते भी डालते हैं ना, तो 50,000 से कम जूते नहीं डालते। तो दोस्तों ये लाइफस्टाइल उन्होंने ना अपने बलबूते पे, अपने दम पे बनाई है। किसी का गॉडफादर नहीं, कोई नहीं, सर तुम्ही पण या माझ्याबरोबर नाचायला, मग आपण दोघे पण पुढे जाऊ, असं नाही होत। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, फोकस। आपको अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो साला तुमको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि खुजली जो हुई है ना, आपको हुई है। तो सक्सेस भी होना है ना, तो आपको ही होना पड़ेगा, और आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, तो बोले सर मला ना तुमचा सपोर्ट नाही भेटत आहे। अरे सपोर्ट भेटत नाही म्हणजे काय भेटत नाही? तुम तुम्हारे लोगों को मीटिंग में नहीं बिठा रहे हो, तुम तुम्हारे लोगों को इस मीटिंग के बारे में नहीं समझा रहे हो, तुम्हारे एक दो मीटिंग में तुम्हारे एक दो आदमी भी नहीं बैठते। आज यहाँ पर जो मीटिंग को देख रहे हैं, जो भी बैठते हैं वो उनका ध्यान कहीं रहता है, वो कहीं वीडियो ऑन करेंगे, जैसा पंखा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, यहाँ पर स्पीकर बात कर रहा है, आप कोई उधर चने खा रहा है, सिंगाने खा रहा है, कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है। भाई जहाँ पर तुझे फोकस करना है वहां पर नहीं कर रहा है, जहाँ पर निगेटिव थिंक है वहां पर तू फोकस कर रहा है, इसलिए तू सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तुझे सक्सेस होना है, तो तुझे पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, तेरे लोगों को इस मीटिंग पे लाना पड़ेगा, तेरे लोगों को यहाँ पर बिताना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे लोगों को इस बिजनेस का ज्यादा महत्व समझा पाओगे, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा तुम उनका विजन क्लियर कर पाओगे। राइट दोस्तों। तो लोग है ना खाली फुकट फुलाते, सर अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। सब जब भी लोग ज्वाइन होते हैं ना, तो बहुत 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 मतलब जोश में ही रहते, सर आज मी तुम्ही ज्या मला स्पीकरकडे घेऊन गेला ना, त्याने तर माझ्यात पॉवरच भरली सर। आता बघा मी काय करतो। अरे काय करतो? बघितलं, एक शॉपिंग केली, दोन शॉपिंग केली, उसके बाद कुछ नहीं। सर मेरे को तो करना ही है, आता अपन दोघे मिळून कसा करूया ना बिजनेस। और देखता हूँ साला दूसरा तीसरा शॉपिंग में उसको पैर पड़ना पड़ता है, अरे तूने तेरी कंसिस्टेंसी है बाबा, आप तो शॉपिंग कर। वो उसका कुछ नहीं भाई, ये शॉपिंग का तो छोड़ दो, उसको बोलना पड़ता है यार तू आना नहीं मीटिंग में दे। सर वो क्या हो गया, मैं थोड़ा काम में था ना, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। ठीक है यार, तू नहीं आ पाया, तो भाई तू अगली एक मीटिंग में नहीं आ पाया, हफ्ते में 4 मीटिंग हो रहे, 4 मीटिंग में से एक मीटिंग में तो आ। और क्या होता है मालूम है, उसको सर बोलने का रहता है अपना टाइम आएगा सर, अपन करूँगा सर, ऐसा करेंगे ना, साला कोई किया नहीं रहेगा। वैसा ही होता है, कोई किया नहीं रहता ना वैसा ही करता है।
साला भाग जाता है, न करने का उसको कुछ विजन होता है, न मिशन होता है, खाली फुकट चिल्लाएगा सर 1 साल 1 लाख 1 लाख 1 साल, और साला गायब, दूसरे तीसरे मीटिंग में ही गायब, दूसरे तीसरे मंथ में ही गायब, ना शॉपिंग ना प्लानिंग, फिर आएंगे। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर है ना, बहुत 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 आपको सावधानी से काम करना पड़ेगा, आपको चालाकी से काम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है, इसीलिए ये मीटिंग्स होती है, इसीलिए ये सब पूरा मीटिंग का कंडक्ट किया होता है, आपको सीख सके। आप अगर सीखेंगे नहीं तो यहाँ पर टिकेंगे कैसे, आपको सीखना ही नहीं है, टिकना ही नहीं है इसका मतलब। तो आपको अगर सीखना और टिकना है ना, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, समय की कदर करना पड़ेगा, समय की कदर करना सीखो, वरना समय ना आपकी कदर करना छोड़ देगा। अगर समय की कदर जो नहीं करेगा ना, वो समझ गया, समझो उसने समय में उसका काम कर दिया। क्या कहाँ काम कर दिया, काम कर दिया मतलब क्या होता है, अगर आप समय के साथ अपने आप को नहीं ढालोगे तो आपको समय भी वहीं पर रख देगा जहां पर आप समय को छोड़ दिए, आप समय को जो पहचानना छोड़ दिए। तो समय को पहचानो, समय को अगर जानो ये समय क्या है। आज कोरोना का टाइम है, लोगों को बोलेंगे ना अरे बाहर नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना है, तो क्या करेंगे, सारा मॉर्निंग वॉक में निकल जाएंगे, इधर निकल जाएंगे उधर निकल जाएंगे, भाजी लेने ऐसे जाते हैं कि साला कुछ भाजी ही नहीं मिल रहा होगा, अब उसको वो नहीं जाएगा तो भाजी नहीं मिलेगा, ऐसा गलती करते। तो समय समय के टाइप है, काम है, समय पे आपको जो काम करना है ना वही काम करना चाहिए। अगर सरकार बोल रही है घर पे बैठो तो घर पे बैठ के आपको उसको, मैं तो देखो आज कितने जन लोगों को कोरोना हो रहा है और कितने लोगों को कोरोना में कितने लोगों की जान जा रही है दोस्तों। तो समय की कदर नहीं करोगे ना तो समय भी आपकी कदर करना छोड़ देगा। तो जो समय पे आप काम करेंगे ना, उस समय को आपको, वही समय आपको फिर क्या करेगा, आपकी कदर करेगा। देखिए दोस्तों, ये ओल्ड टीवी सेट से आज कितने जनों के पास, मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए सब लोगों से कि कितने लोगों के पास आज भी ये टीवी सेट है, और वो टीवी सेट, ये टीवी सेट पे आज भी जो भी पिक्चर है, चैनल है, वो ये टीवी सेट पे देख रहे हैं। नहीं, कोई भी नहीं है, सबके पास यही टीवी है क्या, किसी का चैट बॉक्स में मैसेज नहीं आ रहा है मुझे, सभी के पास लगता है आज भी ओल्ड सेट टीवी है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये ओल्ड सेट टीवी जो है ना, आज कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे, सबके पास स्मार्ट टीवी है, सब लोगों के पास स्मार्ट टीवी है, एलईडी है, एलसीडी है, और न जाने मतलब मेरे पास एचडी वाला है, मेरे पास स्मार्ट टीवी है, बहुत सारे फीचर्स वाले टीवी भी आजकल निकले। तो दोस्तों, समय के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे ना, तो आपको भी वो टक 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 जैसे टीवी चैनल चेंज करते हैं ना, उसी चैनल टीवी चैनल पे लोग चेंज करते बैठेंगे अगर आप चेंज नहीं हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, और एक एग्जांपल है दूरदर्शन। आज कितने लोग, आप में से कितने लोग आज भी दूरदर्शन देखते नहीं, आज 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 के दिन में कोई दूरदर्शन नहीं देखता, मतलब दूरदर्शन के दूर दूर तक दर्शन नहीं होते। आज गरीब से गरीब आदमी भी है ना, साला रास्ते पे जिसका झोपड़ी, प्लास्टिक का झोपड़ी, पत्रे का झोपड़ी होगा ना, उसके पास भी केबल टीवी और ना कुछ कुछ स्मार्ट टीवी होता है, तो उसपे वो डायरेक्ट वाईफाई पे टीवी चला रहा है ना, जाने कुछ कुछ होता है। दूरदर्शन कोई नहीं देखता है दोस्तों। तो क्या होता है, समय समय की बात है, समय समय पे आपको उस चीज, जो चीज है वो चीज से आपको भी परे होना पड़ेगा, आप में वो बदलाव लाने पड़ेंगे। आज कितने दोस्तों, कितने जन लोग हैं, मुझे बताइए, सच बताइए, आज भी नोकिया का ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, कितने जनों के पास 6600 है, N70 है, जो नोकिया का N72 आता था वो है, कितने जनों के पास आज भी 3300 मोबाइल है क्या किसी के पास में? नहीं है दोस्तों, चैट बॉक्स में कम मैसेज आ रहे शायद। तो आप लोगों के पास ये मोबाइल आज भी है क्या? नहीं है ना। तो आपने आज क्या हुआ, स्मार्टफोन जो है, कोई आज तो बोलता है सर मेरा तो ये है, मेरा नोकिया तो नहीं, मेरा सॉरी, मेरा सैमसंग है, मेरे पास OnePlus 8 है, मेरे पास न जाने और कौन से मोबाइल है सर, मैंने तो आईफोन ही लिया है, आईफोन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो सर 108 मेगापिक्सल का लिया हुआ है। तो सर ये क्या होता है, समय समय की बात है, समय समय पे आपने अगर अपने आप को मोबाइल के जरिए भी चेंज किया है कुछ भी, जो अगर ये मोबाइल में आज आप इस मोबाइल पे कॉल नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है सर, इस मोबाइल पे भी कॉल आपको आएंगे, इस मोबाइल पे भी आपको मैसेज आएंगे।
पर आप यहाँ इस मोबाइल पे वो जो आपको व्हाट्सअप होता है, आपको इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, वो जो चीजें से आप उसके परे हो गए ना, वो आपको नहीं मिलेगा सर यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, आपको कॉलिंग तो मिलेगी सर 101% इस मोबाइल में भी मिलेगी, बट आपने क्या किया, अपने आप को सर इम्प्रूव किया है, क्योंकि आपके पास 4G का अब सिम कार्ड भी आ गया है दोस्तों। तो सिम कार्ड आने के साथ आपने क्या किया, अपने आप को भी चेंज किया है। जो समय की कीमत जान गया, उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान चीज है। समय ही समय ही सबसे मूल्यवान चीज है। जो आज के डेट में समय को पहचान गया ना, तो आप समझो कि अपने आप को पहचान गए, आप अपने आप में अमीर बन गए। क्योंकि अपने आप में आप क्या है, आप लाख रुपए की घड़ी लेंगे, और जो भी आप लाख रुपए की घड़ी लेंगे, तो भी आपको वो घड़ी बंद होगी, उसमें टाइम नहीं दिखता हो, तो उस घड़ी का कोई महत्व है क्या 1 लाख रुपए के घड़ी को? नहीं ना। तो क्या है, वो उसको उसको कोई महत्व नहीं। तो उसको महत्व कब होगा, जब वो चालू होगा। क्योंकि मेरे पास अगर 200 रुपए की घड़ी है और आपके पास लाख रुपए की घड़ी है, और वो टाइम, मेरा घड़ी जो 200 रुपए वाला घड़ी है, वो जब अगर परफेक्ट टाइम दिखा रहा है, और आपकी लाख रुपए वाली घड़ी भी परफेक्ट टाइम नहीं बता रही है ना, तो दोस्तों वो डब्बा है, वो कुछ काम की नहीं है। तो समय समय आपको क्या करता है ना, समय को जानना पड़ेगा, और समय को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि समय से मूल्यवान चीज आज की डेट में कोई नहीं है दोस्तों। समय ही सब है। क्यों? तो देखो दोस्तों, ये जो एक ऐप है पेटीएम ऐप, पेटीएम ऐप आज आप लोग सब लोग यूज करते हैं दोस्तों। आज बहुत सारे लोग पेटीएम ऐप यूज करते रहेंगे। पर ये पेटीएम ऐप जब आया था, तब उसकी स्टोरी क्या थी, आप लोगों को मालूम है क्या? पेटीएम ऐप जब आया था 2010 में आया था दोस्तों। 2010 में जब आया था ना, तो उसमें क्या हुआ था, उसको कोई भी इंस्टॉल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको वो वॉलेट को कोई उतना महत्व ही नहीं दे रहा था। पेटीएम जाके, जो पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा, उनको लगा कि यार नहीं, फिर भी अब हम लोग टिके रहेंगे। 2010 से लेके 2016 तक उनका बहुत ही स्ट्रगल वाला काम था। आने वाले 2-3 सालों में वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रिचार्ज के लिए ही पेटीएम ऐप यूज हुआ करते थे। तो किन गिने चुने लोगों को जो मोबाइल के दुकान में जाते थे, जो आपका मोबाइल रिचार्ज करते थे ना, वो लोगों ने थोड़ा थोड़ा लोगों ने 2-3 साल में अपने मोबाइल में पेटीएम रखना चालू कर दिया, अपने वॉलेट को अपने बैंक से लिंक करा दिया, और लोगों को मोबाइल रिचार्ज करने के लिए उन्होंने चालू किया। और उन्होंने ऐसा ऐप एंड्रॉइड और iOS, मतलब आईपैड, आईफोन के लिए भी और एंड्रॉइड मोबाइल के लिए भी, दोनों के लिए उन्होंने वो सॉफ्टवेयर जो बनाया था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, सक्सेस होना चालू हो गया, लोगों के साथ लोकप्रिय होना चालू हो गया। और वहां से उनके 2-3 साल में बाद, जो उनके 20-25 करोड़ लोग यूजर्स जो उन्होंने चालू किया, तो 10-25 करोड़ लोगों में से 10 लाख लोगों ने उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें उपयोगकर्ता बन गए, और वो धीरे धीरे पेटीएम चालू हो गया दोस्तों। पर 2010 तक, मतलब उन्होंने जब ऐप चालू किया तो कोई भी रेडी नहीं था मार्केट में उनको साथ मार्केट में आने के लिए, क्योंकि लोग जानते थे ये सब क्या है, जब कैश में सब चलता है, कोई भी ये ऑनलाइन नहीं कर रहा है। तभी ज्यादा लोगों के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल, मतलब स्मार्ट मोबाइल नहीं होते थे। पर पेटीएम ने फिर भी अपना हौसला बनाए रखा, और 2016 में जब ये दोनों की जो दिवालियां निकल गई, 1000 और 500 के नोट, तो क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी बनी। पेटीएम के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई कि 1000-500 के नोट बंद हो गए। लोगों ने, जो मोदी साहब आ गए और बोल दिया आज रात 12 बजे से चालू, लोगों को पता चल गया साला कुछ ना कुछ तो नुकसान होने वाला है। दाढ़ी वाला बाबा बोल के गया है, आज के बाद ये यूज नहीं करना है। तभी जाके जो दोस्तों, मतलब 2008 8 नवंबर 2016 में जो 1000 और 500 के नोट बंद हो गए, तो 2010 से लेके 2016 तक पेटीएम ने अपने ना हौसले को बुलंद करके रखा था। उन्होंने छोड़ा नहीं था कि हम लोग कहीं डगमगा जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम था और देशों में तो ये चल रहा है, और देशों में ये ट्रेंड चल रहा है, इंडिया में थोड़ा लेट चलेगा, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, सब ब्रह्मा, ब्रह्मा, मला सगळं माहिती आहे सर, तुम्ही मला काय सांगूच नका हो,
मला सगळं माहिती आहे, पेटीएम माहिती आहे, हे माहिती आहे, ते माहिती आहे. पर क्या है, लोगों को है ना ये यूज तो करना होता है, लोगों को उसके साथ जाना तो होता है, पर है ना वो देखते हैं हा करतोय काय, बाजूवाला करतोय काय, ह्याने केलं तर राहून दे ना, ह्याचे गेले तर पैसे पहिले ह्याचे जातील. तो ये वो करेगा तो मैं करेगा, इंडिया में ये ट्रेंड तो सदियों से चला आ रहा है दोस्तों. ये करेगा ना तो वो पट से कर देगा, मतलब साला अगर ये कहीं बुड़ता है तो ये बुड़ जाएगा. मैं उसका फोटो निकाल के आज के दिन में वही होता है कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, अरे हाँ ना तिथे बुडाला, व्हिडिओ काढला बघा. तो ये सिर्फ ट्रेंड है, ये ट्रेंड होता है दोस्तों, कि आज की दुनिया में बाजू वाला साला हो जाए ना तो चलेगा. पर पेटीएम ने ना अपना अपना फोकस क्लियर रखा था और 2016 में उनका मार्केट बन गया. लोगों ने पेटीएम को अपनाया, लोगों ने जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चालू करना चाहिए, क्योंकि 5 रुपए की चीज भी अगर स्कैन करके लोगों को मिलना चालू हो गया, लोग खुश हो गए, उसमें उनको कैशबैक भी आने लगा. लोगों को पहले एक दो इसमें उन्होंने फ्री 5 रुपया 10 रुपया दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया. तो लोगों को पता चला भाई पेटीएम ट्रस्ट वाला काम है, पेटीएम को यूज करना लोगों ने चालू कर दिया. तो पेटीएम को चालू करने के बाद क्या हुआ, पेटीएम को चालू जैसे ही लोगों ने चालू करना चालू किया, मार्केट में और ज्यादा उसके यूजर्स सब्सक्राइबर्स आ गए. जो गूगल पे आ गया, मोबीक्विक आ गया, भीम पे आ गया, वो फोन पे आ गया, पेजैप आ गया, अमेजोन पे आ गया, ऐसे बहुत सारे लोग. पहले मैं यही समझाना, मेरा समझाने का काम क्या है, आप अगर अकेले आप अकेले चल रहे हैं तो आपके साथ कम लोग आएंगे, पर समझो कि एक बार आपने आपका आपका दौर बना दिया, आपका जो जो आपने सीखा, आपका चलना चालू हो गया ना, तो लोगों का छड़ी लग जाएंगे आपके साथ. तो आप लोगों को क्या करना है ना, उस माहौल में अपने फोकस पे टिके रहना है, आपको कहीं भी डगमगा नहीं जाना है. लोग बहुत बहुत सारे लोग आपको अब मिलेंगे जो बहुत होशियार होते हैं और बहुत ही मतलब जो जहाँ पर जो सरकार चला रहे थे होते हैं ना, उससे भी ज्यादा कहीं जाकर वो बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं, जो आपको बहुत सारे राय देते हैं. तो दोस्तों देखिए, इसके साथ और लोगों ने चालू कर दिया कि भाई, और लोगों ने जब लोगों ने गूगल पे भी चालू कर दिया, अब अमेजोन पे भी आ गया, मोबीक्विक, भीम ऐप, तो ये भी चालू हो गए दोस्तों. मतलब इन्होंने भी ये अपना बना दिया. अभी सोचा ये साले बैंक वाले पैसे पैसे दे के ये कर रहा है, तो जो ग्रोसरी वाले हैं वो बोले साले हमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो आ गए फ्लिपकार्ट वाले, आ गए अमेजोन वाले, आ गए स्नैपडील वाले, आ गए तो जबैंग वाले, आ गए होम शॉप 18 वाले, आ गए मंत्रा वाले, आ गए ईबे वाले, आ गए अली एक्सप्रेस आ गया. तो ये लोगों ने भी क्या कर दिया, आपको कपड़ा, आपको घर की जो ग्रोसरी की चीजें, न जाने और क्या क्या चीजें उपलब्ध हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, बहुत सारे चीजें आपको ये लोगों ने आपके घर तक लाने के लिए आपको परे कर दिया. आपको घर बैठे सब मिल जाएगा दोस्तों. तो ये क्या होता है, ये ट्रेंड होता है, अगर चल जाता है ना तो चल ही जाता है. तो आपको क्या करना पड़ता है, आपका फोकस क्लियर होना जरूरी है. ये आने वाले दिनों में आपके साथ भी यही होगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मेहनत पे भरोसा, आपके मेहनत पे, आपके जो जिन्होंने आपको बताया है कि भाई ये चीज बहुत ही अच्छी है, ये करने से तेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, उस पर ट्रस्ट. तो मार्केट में कुछ भी चीज चलती है ना दोस्तों, ट्रस्ट पे चलती है. तो आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा. पर अपना टाइम कैसा आएगा, लोगों का मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, आपने अगर बहुत ही शिद्दत से अगर ये काम किया ना, तो आपका टाइम भी नहीं, मैं बोलता हूँ आपका दौर आ जाएगा दोस्तों, आपका दौर आएगा. लोगों का तो टाइम आता है, अपना दौर आएगा. पर ये काम है ना, उतनी शिद्दत से होना चाहिए जितनी शिद्दत से मुझे जो चाहिए, सक्सेस चाहिए. देखिए, ये क्या होता है, जिनको अकेले चलने का हौसला होता है ना, तो उनके पीछे एक दिन उनके काफिला होता है दोस्तों. देखिए क्या होता है, चलना तो मार्केट में आपको, पहले आप जिस चीज को चूज करेंगे तो आपको अकेले ही होंगे. उस अकेले चीज में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी मिशन है, आपके जो भी विजन है, वो क्लियर होके, आपके जो भी अप्लायंस है उसके साथ बैठ के, तो आपको वो विजन क्लियर करना पड़ेगा. अगर वो होगा तो ही आपको आपका विजन क्लियर दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा दोस्तों. देखिए, कुछ कोई भी चीज करने के लिए मैं सोचता हूँ कि उसको सोचना जरूरी है. अगर ताजमहल बनाया है, पहले बनाया कि सोचा,
पहले सोचा, उसके बाद ताजमहल बना दोस्तों। उससे पहले ताजमहल नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी को भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना था तो उनको 2014 में ही सोचना पड़ा था मैं इस देश का पीएम हूँ। उससे पहले उनको सोचना पड़ा था, तो तब जाके वो पीएम बने। तो दोस्तों जो आप सोचते हैं ना वो आपको मिलेगा जरूर, बट आपको क्या होना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा फोकस होना पड़ेगा। आप फोकस नहीं होगे ना तो आपका विजन भी फोकस से आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, राइट। तो आपको मैं वही बोलता हूँ कि एक आप इस दौर में आप अकेले चल रहे हैं ना, तो आने वाले दिनों में आपके पीछे काफिला होगा। बस आपको क्या करना है, जो ये मीटिंग्स होते हैं, एसईओज होते हैं, सीवाईल होते हैं, उनमें आपके लोगों को, मेरा तो साला यही विजन होना चाहिए, कम से कम मेरे 2 तो लोग बैठने ही चाहिए। साला मेरा स्पीकर इतना जान लगा के बात कर रहा है, मेरे जो भी लोग लीडर्स आज एसईओ ले रहे हैं, कितनी 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 शिद्दत से वो प्लान बताते हैं, कितने प्यारे प्यारे मतलब अपने लोगों को समझाते हैं कि यार ये करेंगे, ऐसा करेंगे सर, आपको ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, ये फायदा होगा आपको, 10% से इतना मिलेगा, 5% से इतना मिलेगा, ये सब प्लान बताते हैं। आपकी शॉपिंग इतनी होगी तो आपको इतना फायदा होगा। कितने बेचारे एक एक घंटा तक वो अपने जितना भी अपना एफर्ट लगा सकते हो उसको लगा के वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्लान समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और उस उसके लिए आप कुछ कर रहे नहीं है, क्या नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हेल्प करना पड़ेगा। कम से कम मुझे आज की मीटिंग में मुझे 2 लोगों को तो लेके आना ही आना है। तो समय तो आपका टाइम तो आएगा, पर टाइम में आपका भी एफर्ट्स लगेगा। ये राइट। तो इसमें क्या होगा, आपको फिर क्या होता है, समय के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट डिसीजन क्यों, राइट डिसीजन लेना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आप लोग, राइट डिसीजन क्या होता है। जॉब करने का डिसीजन राइट होता है क्या? मैं बोलता हूँ जॉब करने का डिसीजन भी गलत नहीं होता। मैं जॉब करना गलत है ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज तक जॉब करते आ रहा था, अब तक जॉब करते आ रहा हूँ। जॉब करना बुरी बात नहीं है। जॉब आपको भूखा भूखा सोने नहीं देगा, पर जॉब आपके सपने भी पूरे नहीं करेगा दोस्तों। मेरा मेरा मानना ये है कि जॉब आपको भूखे सोने नहीं देगा, पर अपने सपने भी पूरे नहीं करेगा। इसीलिए आपको क्या होना पड़ेगा, आज इस पैंडेमिक सीजन में आपको कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। लॉकडाउन में दोस्तों आप क्या क्या डिसीजन लेंगे, आपको और क्या अपॉर्च्युनिटी है। आप सोचेंगे मैं कुछ ना कुछ मी ना सर वडापावची गाडीच टाकतो, पण वडापावची गाडी टाकून खाणार कोण, तुला पोलीस येऊन मारणार दांडकी। मी दुकान टाकतो सर, दुकान दुकान टाकायला पण तुझ्याकडे भांडवल पाहिजे। तेरे पास पैसा चाहिए, नोट चाहिए तेरे पास, पैसा नहीं है तो क्या भांडवल, क्या क्या उसमें करेगा। क्योंकि आज पैसा होने के साथ भी आप देखिए कितने सारे दुकान वाले हैं जो शॉप बंद करके बैठे हुए। मैं सोचता हूँ कि आपके पास ऐसा प्लान होना चाहिए जिसको आप मतलब बहुत ही शिद्दत से करेंगे ना, मतलब आपकी जो कामयाब होने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही आराम और शांति से होना चाहिए, और उसका सक्सेस है ना वो जोरदार होना चाहिए दोस्तों। तो मैं बोल रहा हूँ कि नाउ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि यही सही समय है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करने का। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये सही वक्त है दोस्तों? चैट बॉक्स बहुत ही खाली है दोस्तों यार, बहुत आप मैं इतना मैं कंटेंट बना रहा हूँ, पर आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं मैसेज करने में भी। तो मुझे क्या लगता है दोस्तों कि ये जो होता है ना, ये जो होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो फंडा होता है ना, ये आपको समझना चाहिए। ये बहुत 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 आपको सक्सेस दे सकता है। यहाँ पर क्या होगा मालूम है, नेटवर्क मार्केटिंग आपके जरूरतों के हिसाब से नहीं, आपके चाहतों के हिसाब से आपको इनकम दे सकता है। आपके आज आप जो जॉब कर रहे हैं ना, वहां पर आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से पैसा मिलता है, पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपके चाहत के हिसाब से पैसा मिलेगा। तुझे 50,000 चाहिए 50,000 मिलेगा, तुझे लाख चाहिए तुझे लाख मिलेगा, तुझे 2 लाख चाहिए 2 लाख मिलेगा, तुझे 10 लाख चाहिए 10 लाख मिलेगा, तुझे 50 लाख चाहिए 50 लाख भी मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ तुझ में वो ताकत, तेरे में वो डिसीजन लेने की ताकत होनी चाहिए, वो विजन तेरे में क्लियर होना चाहिए।
तेरे को यहाँ पर चाहतों के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से पैसा मिलेगा, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों ये राइट टाइम क्यों है। देखिए 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब लाएगा डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा। हाँ, देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो भी है ना, बहुत ही क्लियर होता है कि आपको क्या करना है, ये क्यों करना है। देखिए जो फिक्की जो है, फिक्की और केपीएमसी, फिक्की और केपीएमसी का जो ये है, सॉरी, उन्होंने प्रोजेक्शन किया है कि डायरेक्ट सेल इंडिया विल रीच 64,500 करोड़ का बिजनेस करेगी 2025 में। 2025 में 64,500 करोड़ का बिजनेस करेगी डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, और एस्टिमेटेड 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर इन इंडिया। तो मैंने बताया कि देखिए 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स लोग को जॉब देगी इंडिया में डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग। और 60%, इसमें 60% जो होंगी वो लेडीज होंगी। ये मतलब 40% ही जेंट्स होंगे जो एंटरप्रेन्योर होंगे, जो डायरेक्ट सेलर होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जो होंगे 40% ओनली मेल होंगे और 60% जो होंगी वो महिलाएं होंगी। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा ये विजन होने वाला है। तो ऑल अराउंड वर्ल्ड में जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक सर्वे है, वो सर्वे के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, यूएसए में ओनली 32 करोड़ पॉपुलेशन है, कितनी 32 करोड़। अमेरिका में 32 करोड़ लोग ही है, पर उनका जो टर्नओवर है जो है नेटवर्क मार्केटिंग का जो है वो है 2,12,550 करोड़ का। चाइना में 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से 1,77,450 करोड़ का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। जापान में 12 करोड़, मात्र 12 करोड़ लोग और नेटवर्क। सचिन सर, हाँ पेज स्क्रॉल नाही होत आहेत, ते न्यूजपेपरचाच पेज दिसतंय अजून. आता सर 1 सेकंड सर. तो बरोबर आहे. हा आहे. ओके, ठीक आहे, कंटिन्यू करा. मग माझ्याकडे कंट्री, काही. पॉप्युलेशन आणि टर्नओव्हर. ओके ओके. त्या पेजवर आहे ना सर मी. हो हो हो. ओके ओके, सॉरी दोस्तों. तो देखिए, जो जापान में जो लोग हैं 12 करोड़, मात्र 12 करोड़ की पॉपुलेशन है और 1,16,350 करोड़ का उनका नेटवर्क मार्केटिंग का जो टर्नओवर है। कोरिया में मात्र 5 करोड़ और जो उनका टर्नओवर है 94,250 करोड़ का है। ब्राजील में 20 करोड़ लोग हैं, 92,300 करोड़ का बिजनेस है दोस्तों। जर्मनी में 8 करोड़, सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं, 55,250 का उनका करोड़ का उनका टर्नओवर है। मैक्सिको में 12 करोड़ लोग हैं, 52,650 करोड़ का उनका टर्नओवर है। फ्रांस में मात्र 6 करोड़, मात्र 6 करोड़ लोग हैं और 34,450 करोड़ का उनका टर्नओवर है। मलेशिया में 3 करोड़। देखिए दोस्तों, मलेशिया में सिर्फ पॉपुलेशन 3 करोड़ की है और उनका टर्नओवर कितना है, 30,550 करोड़ का। हमारे मुंबई की जितनी आबादी है ना, सिर्फ मुंबई की आबादी, उतनी आबादी सिर्फ मलेशिया में है। मतलब एक वहां पर 10 पत्थर उठा के लिए मारेंगे ना किसी के सर पे, तो जाके एक पत्थर लगेगा 10 पत्थर में से। और हमारे इंडिया में 132 करोड़, एक पत्थर भी लेंगे ना दोस्तों और एक पत्थर उठा के मार देंगे ना, तो कम से कम 10 लोगों को तो लगेगा ही लगेगा। इतनी आबादी है दोस्तों हमारे देश में, फिर भी हमारा टर्नओवर कितना है, 7,800 करोड़। क्यों क्यों ये है, मैं बोल रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री क्यों बड़ी है आने वाले दिनों में, ये आपके लिए राइट टाइम क्यों है, राइट डिसीजन क्यों है कि ये आज मात्र 7,800 करोड़ का है। इंडिया इज अ स्लीपिंग जाइंट, मतलब इंडिया को कुछ भी आता पता नहीं है कि क्या हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। आज लोग सोए हुए हैं, आपको उनको क्या करना है, सिर्फ जगाना है। भाई मेरे जाग जा, आता आपला टाइम येणार आहे, उठ। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2025 में 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा ना दोस्तों, वो 64,500 करोड़ बहुत अमाउंट होगा
जो 7,800 में आज लोगों को इतना आ रहा है, तो 64,500 में सोचो कितना आएगा। हमारे जो सिद्धार्थ सिंह सर है, वो 7,800 में भी 1 करोड़ ले रहे हैं। तो सोचो अगर ये 64,000 करोड़ का हो जाएगा तो कितना चेक आएगा दोस्तों। मुझे तो यार नोट 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 दिख रहे हैं अभी। पर क्या होता है, इसको मेरे को विजन क्लियर होना चाहिए। ये विजन, मेरा विजन क्लियर होगा ना तो ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। इसमें ह्यूज पोटेंशियल है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आपको समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ह्यूज पोटेंशियल है, पर आपको वो राइट टाइम समझना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए राइट प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो राइट प्लेटफॉर्म, आपको राइट प्लेटफॉर्म भी चूज करना आना चाहिए। क्योंकि आपको रास्ते तो बहुत दिखेंगे, सर इथे 20,000 भरा, तुम्हाला इथे तांदूळ गहू चावल सगळं भेटणार आहे, यहाँ से आपको सब मिलेगा। दुसरा बोलेगा सर इथं तर तुम्हाला दोनच दोनच लेख बनवायचे सर, 2 लेख मध्ये तुम्हाला एवढे पैसे भेटणार ना की तुम्हाला माहिती पण नाही सर। पर आपको क्या होता है, ऐसे ऐसे सब जो रहते हैं ना, उनको अलग करके जो राइट राइट होता है ना, तो राइट को चुनना चाहिए, सही को चुनना चाहिए। सही क्यों चुनना चाहिए, तो आपको सही चुनना है तो फिर आपको क्या चुनना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए अगर आपको सही चुनना है तो आपको वेस्टीज को चुनना पड़ेगा। वेस्टीज, देखिए वेस्टीज ही क्यों, ये वेस्टीज ही क्यों, तो मैं बोल रहा हूँ कि वेस्टीज का जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत अच्छा है। और ये सब चीजें मैं बताने से अच्छा, मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर जो मेरे 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 जो बहुत बहुत बड़े मेंटर है, अपना हरीश अरोरा सर। हरीश अरोरा के कान अपने आवाज से अगर आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि वेस्टीज टू का विजन आपका क्लियर हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि वेस्टीज हिंदुस्तान की इकोनॉमी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जहाँ पर 1 लाख महीने से 1 करोड़ पर पैसिव इनकम देने वाले हजार लोग हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकोनॉमी कंपनी है, जिसकी 99.99% लीडरशिप उसे छोड़ के नहीं गई। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकोनॉमी ऐसी कंपनी है जहाँ पर 150 से ज्यादा लोग कंपनी काम कर चुके हैं। वेस्टीज सर आवाज वाढवा इतका। 4,000 से ज्यादा कार्यशील होते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान व्हिडिओ असेल तर व्हिडिओ दिसत नाहीये। आवाज नाही येत आहे? आवाज एकदम बारीक येतोय, एकदमच बारीक आहे। व्हिडिओ आहे का? हाँ व्हिडिओ दिसत नाही मग। हर 4 महीने के अंदर 100 से कंपनी है जिसने 15 साल में कभी अपना प्लान चेंज आवाज आला पण व्हिडिओ नाही। की कंपनी ऐसी कंपनी है 20 देशों में लॉन्च होने जा रही है। वेस्टर्न हिंदुस्तान की कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका 15 साल में आज तक एक भी दिन पे आउट कभी लेट नहीं हुआ। मयूर सर, का सर? सर माझी व्हिडिओ व्हिडिओ प्ले होतोय ना? नाही ना, व्हिडिओ दिसत नाहीये, तेच म्हणतोय मी। व्हिडिओ प्ले होत नाहीये का? स्लाइड माझी कुठली चालू आहे ही? जी मगाशी चालू होती ती 64,500 ची। होते 1 मिनिट सर, माझा हो नेटवर्क हो। नो प्रॉब्लेम सर। माझ्या मते पॉवर पॉइंट आपल्या जी स्लाइड आहेत ना, त्या मिनिमाइज करून व्हिडिओ प्ले करा फक्त। ओके ठीक आहे। माझी बाहेर जा, जा बाहेर। सर येतोय का व्हिडिओ? नाही सर, ती स्क्रीन जाते। 1 मिनिट मी सर, मी बॅकआउट होतो, पुन्हा बाहेर जातो। ओके ओके ओके। काहीतरी प्रॉब्लेम झाला मला वाटतं।
स्लाइड दिसतंय आता? तर तेच दिसतंय नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओव्हर. आता नाही. मी पूर्ण बाहेर जातो, बॅकआउट होतो. चालेल. स्लाइड गेली सर, आता तुम्ही दिसताय. मी दिसतोय ना हा, परत स्क्रीन शेअर करा बघू. आता? आता ती स्क्रीन हे दिसतंय, शेअर मार्केटिंग टर्नओव्हर. दुसरी आहे का? एक मिनिट. आता सर माझी हा बरोबर, तुमचा डेस्कटॉप दिसतोय आता. आता हे दिसतंय हो slide. हो, हा फर्स्ट आहे. आता सर ही दिसते स्लाइड हो 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 नेटवर्क मार्केटिंगची. हो हो हो. सो हा, राईट प्लॅटफॉर्म. राईट प्लॅटफॉर्म दिसतंय. इकडनं बंद झाली होती ना स्लाइड सर, ह्याच्या पुढे हा, नाही आली. म्हणजे ही आलीच नव्हती. ओके, माझा हा पॉईंट माझा क्लिअर झाला होता पूर्ण. हो हो हो, येस सर. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. सॉरी मित्रांनो, थोड़ा प्रॉब्लम झाला. सो राइट प्लेटफॉर्म क्या होता है कि राइट प्लेटफॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा. राइट प्लेटफॉर्म क्या होता है? राइट प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे की सर तुम्ही इकडे या, तुम्हाला 12,000 भरून तुम्हाला दाल चावल घरातला पंखा बिंका सगळं मिळणार, सगळं तुम्ही काय काय खरेदी करू शकता. आणि दुसरे साइडला तुम्हाला जायचं तो आणखीन एक जण भेटणार तुम्हाला. तर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेग पर काम करना है. 2 लेग में आप चाहिए उतना कमा सकते हैं, पर आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों, और राइट प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए उसके साथ में. राइट प्लेटफॉर्म क्या बोलेंगे तो वेस्टीज ही आपको एकमात्र ऐसा जरिया है. जो एम्बेसडर है उन्होंने बताया कि वेस्टीज बेस्ट क्यों है. तो क्योंकि वेस्टीज बेस्ट क्यों है मालूम है कि वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है ना. हेलो, हा सर, येतोय आवाज. समझ सकते हैं ना. वेस्टीज का मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों. यहाँ पर गौतम बाली देखिए बीच में जो बैठे हैं, एकदम डैशिंग पर्सनालिटी है हमारे गौतम बाली सर है. उनके अगर आप उनके राइट में देखेंगे तो दीपक सूद है, और उनके लेफ्ट में जो है कन्वर वीर सिंह सर जो है. तो देखिए दोस्तों ये पर्सनालिटी है ना बहुत ही मायने रखती है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है ना तो सही हाथों में है. इसीलिए वो बहुत 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 अच्छी मैनेजमेंट है. तो इस मैनेजमेंट के साथ काम करने के साथ साथ मैं बोलता हूँ कि दोस्तों आपके पास जो वेस्टीज का मैनेजमेंट है, वेस्टीज की कंपनी है, उसके साथ साथ आप सही टीम में होना भी बहुत जरूरी है. कि आपकी जो कमांड होती है ना वो सही हाथों में होना भी जरूरी है सर. आज देखिए हमारे जो पवन मलिक सर हमारे एम्बेसडर है, जो लीजेंड है हमारे, उन्होंने कितने सारे ऑफर्स हमारे लिए क्रिएट किए हुए हैं इस लॉकडाउन में. इससे पता चलता है कि हमारा भविष्य किस हाथ में है, हम किस टीम में हैं. हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है. हमारा भाग्य है कि हम चैंपियंस टीम में हैं. तो हमको मालूम भी होना चाहिए. तो इसीलिए ये मीटिंग को अटेंड करना, ये इस मीटिंग में आपको अवेयरनेस होता है कि आप किस टीम में हैं, आप किस टीम के साथ है. दोस्तों देखिए अगर आपको भी लगता है आप सही टीम के साथ है, सही कंपनी के साथ है, तो चैट बॉक्स में मैसेज ठोक दो यार दोस्तों, कम मैसेज आ रहे हैं, बहुत बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग मैसेज करने में भी. तो देखिए हमारे उनके इधर पवन मलिक सर के लेफ्ट में देखेंगे, उनके हेलो में भी इतना जादू है ना, हेलो. तो जो बोलते हैं ना तो आधे लोग तो पागल हो जाते हैं यार. उनके हेलो में ही खतरनाक आवाज है. उन्होंने क्या क्या ट्रेनर, क्या जो लीडर्स तैयार किए हैं, बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने जो तैयार किया ना एक हेलो में तैयार किया है दोस्तों. और मैं क्या बोलूं, जो राइट पे पर्सनालिटी है मोहसिन शेख सर, हमारे गुरुजी, हमारे लीजेंड, हमारे मेंटोर. तो उनकी तो नॉलेज का भंडार है उनके पास. आप कुछ भी सवाल पूछो, कुछ भी आप उनको पूछो, वो इतने कूल काम से आपको जवाब देंगे ना. वो एकदम मतलब आपके उनके जुबान पे देखिए हर वक्त शक्कर रहती है दोस्तों. अगर आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग करना है ना तो आपके जुबान पे शक्कर रखनी पड़ेगी, आपके सर पे बर्फ रखना पड़ेगा. तो मैं कभी कभी ना सोचता हूँ यार साला एक एक
एक भी पॉइंट मैं मोहसिन सर से ले सका ना, तो बहुत ही मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लीडर मिला है ना दोस्तों कि एक परफेक्ट रोल मॉडल हो सकता है किसी के लिए। मैं बोलता हूँ कि हमारे टीम का जो बोलते हैं ना कि एक एक बोलते हैं एक अनुभवी जो खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर है, वो मोहसिन शेख सर है हमारी टीम के। तो उनके साथ रह के भी ना ऐसा लगता है यार, साला कभी कभी हमको भी फीलिंग आता है मैं भी विराट कोहली हूँ शायद, सारा सचिन तेंदुलकर के साथ घूम रहा हूँ, मैं भी विराट कोहली हूँ, मैं भी यार रोहित शर्मा हूँ। तो ये फीलिंग आती है दोस्तों, ये फीलिंग है ना आती है उनके साथ रहने में, कि आप किसके साथ रहते हैं, किनके साथ बैठते हैं, किनके साथ उठते हैं, ये मैटर करता है। वेस्टीज में ऐसे ही नहीं है, ये बोलते हैं वो बोलते हैं ना कि हलवा नहीं है, ये हलवे लोगों मतलब जिनका दिल कमजोर है ना उनके लिए तो वेस्टीज है ही नहीं, मैं बोलता हूँ। यहाँ पर आदमी है ना तो डैशिंग पर्सनालिटी का ही काम है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो भविष्य है ना डैशिंग लोगों के हाथ में है। बहुत सारे एक्टिव एक्टिव लीडर्स है जो हमारे आईएमएस है, हमारे लीजेंड्स है, हमारे बहुत बहुत मतलब उनके इनके बारे में मैं बोलना चाहूँ ना तो साला अलग से 1-1.5 घंटे का सेशन देना पड़ेगा मेरे को, इन तीनों के बारे में इसे बताना है। तो ये बहुत ही धुरंधर लोग हैं दोस्तों। देखिए मैंने जब आपको बताया ना इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है अगर आपके लीडर्स के पास सिर्फ पैसा ही कमा रहा है, आपका लीडर्स अगर आपके पास ढेर सारे पैसे कमा रहा है ना, तो वो आपको अच्छी तरह विजन नहीं दिखा पाएगा। आपका दूसरा आदमी देखेंगे तो पता चलेगा उसके पास नॉलेज तो है पर पैसा नहीं है। तो क्या होता है, पैसा और नॉलेज का वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से फिर क्या होता है, वो आपको विजन क्लियर नहीं कर पा रहा है। अब ये जो है वो पेंडिया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो आपको क्या बताएगा, वो आपको इतना ही बता सकता है अरे ये छोड़ दे यार, ये तेरे बस का बात ही नहीं है। पर मैं बोलता हूँ जिसके पास राइट राइट मतलब बोलते हैं चूजिंग, आपके पास जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास नॉलेज भी है, तो पवन मलिक सर जैसे आपके पास लोग हैं, राहुल मकरानी सर जैसे है, अपने हरीश अरोड़ा जैसे लोग हैं, भूप मलिक जैसे हमारे पास सर जैसे लीडर्स है, और मेरे मोहसिन शेख, इनका नॉलेज के बारे में तो मैं क्या बात करूँ यार, बहुत 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 बढ़िया नॉलेज है उनका। और इसी 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 बीच में आज अभी बोलते हैं ना कि जो हमारी टीम में एक सहवाग, सचिन तेंदुलकर के साथ जो सहवाग है विजय राजपुरोहित सर, तो उनको भी आप कभी सुन लेंगे ना तो बहुत वो आपको ऐसे टपली मारेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, फैमिली फैमिली बोल के छोड़ देंगे आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा कभी आपको टपली मारा और कभी वो भाग गए। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये सब लीडर्स होते हैं ना, तो ये सब लीडर्स के साथ होके ना आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये लोगों के साथ रह के वो लाखों रुपए वाला करोड़ों रुपए वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है। उनको देखने के बाद पता चलता है यार टाई पहन के भी आदमी रह सकता है, कोट डाल के भी आदमी रह सकता है, नहीं तो साला लगता है ये क्या साला जा रहा है कोट पहन के, येड़ा साला। मैं तो ऐसे ही बात करता था, पर वेस्टिज में आने के साथ मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई ना, तब मेरे को पता चला यार। और ऐसे ऐसे लीडर्स रहेंगे ना दोस्तों, तो वो आपको जो ये जो सीढ़ियां दिख रही है ना, वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ा के आपको कब सक्सेस तक लेके जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर ऐसे लीडर्स नहीं रहेंगे ना तो आप सिर्फ सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, सक्सेस आपको नहीं दिखेगा, आपको सक्सेस नहीं दिखेगा, सिर्फ सीढ़ियां ही दिखाई देगी। पर ये ऐसे लीडर्स आपके साथ में रहेंगे ना तो आपको सक्सेस कब मिलेगा, क्योंकि ये लोग के पास ऐसे ऐसे कंटेंट है, ऐसे ऐसे आपको वो लोग डेवलप करा सकते हैं, आपका माइंड वॉश ऐसी इसी तरह से कर सकते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग कैसे आपको माइंड वॉश करेंगे। पर ये माइंड वॉश करने का उनका कुछ जादू टोना नाही हा सर, ह्यांना ना आपण लिंबूच बांधूया सर, त्यांना लिंबू बांध्या, आज जो आला ना त्याला मी देतो तुमच्याकडे एक लिंबू द्या, त्याला पण ठेवायला सांगा, तो कमीत कमी 5-6 महीने तरी शॉपिंग करणार सर तुमच्या बरोबर। ऐसा वाला कुछ नहीं है, जादू टोना वाला कुछ नहीं है, नॉलेज है, प्योर नॉलेज है, और वो नॉलेज देने के साथ साथ ही वो आपको डेवलप भी करेंगे, राइट। कोई कोई लोग है ना क्या बोलते हैं कि सब, मुझे लोग बोलते हैं कि सम पीपल सेज मी, नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता, इसमें बहुत रिस्क है। तो मेरा भी एक ही जवाब है सर, रिस्क है तो इश्क है, कल आम भी बनेगा तो हर्षद मेहता ही बनेगा। तो ना अपना भी एक फ्रेंड होना चाहिए, चलो नहीं तो ऐसी भी जिंदगी तो जी रही रहा हूँ, काटी तो रहा हूँ, रिस्क की भरी जिंदगी है, कोरोना है,
ट्रेन से जाने का, साला पहिले तो धक्के मार के तो ट्रेन में जा सकता था, अरे चढा रे, चल चल आतमध्ये चल, आता घुस, आता जाय, काय जाय, त्याला धक्का मार, त्याला धक्का मार, ह्याला आतमध्ये घे, वो ये भी तो रिस्की है। पर आज वो भी ट्रेन में जाने नहीं मिलता है, खाली ट्रेन है तो उसमें भी जाने नहीं मिलता है। तो रिस्क तो सब चीजों में आज तक मैं मेरे जिंदगी में मैं रिस्क पे ही जीते आया हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ वो भी रिस्क पे कर रहा हूँ, क्योंकि कभी मेरा जाएगा ना मेरे को मालूम नहीं है। तो रिस्क तो मुझे है, तो रिस्क लेनी है तो मैं ऐसी वाली रिस्क लूंगा जिस पर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मेरा विजन क्लियर हो सकता है, जहाँ पर मेरा मिशन क्लियर हो सकता है। ऐसे रिस्क में तो मेरे को बहुत सारा इश्क है बस। तो मैं सोचता हूँ कि साला वेस्टिज में हम भी कभी ना कभी हर्षद मेहता जैसा चमकना चाहेंगे, और लोग हमको भी पहचाने तो हर्षद मेहता ही जैसा स्कैम हमारे ऊपर भी एक साला स्कैम बनेगा तो क्या मजा आ जाएगा। तो साला अपना भी सोच है ना अलग होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या होता है, जिस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, अगर आपको लोगों को पॉजिटिव करना चाहेंगे ना, तो आप लोगों को पॉजिटिव उनके दिमाग में डाल सकते हैं। पर निगेटिव लोग आपको निगेटिव भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसे उनको ले रहे हैं। निगेटिव को पॉजिटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव को निगेटिव ले रहे हैं, निगेटिव को निगेटिव ही ले रहे हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इसीलिए ये सब सारा प्रोसेस होता है, इसीलिए ये जो होते हैं ना ये अप्लाइंस होते हैं। अभिषेक खड़कर जैसे, गणेश नाइक सर जैसे, अपने मोहसिन शेख सर जैसे, राहुल मकरानी सर जैसे, हरीश अरोरा सर जैसे, पवन मलिक सर जैसे, ये हमको बताते हैं पॉजिटिव, क्योंकि इन्होंने ये कमाया हुआ है, इन्होंने ये सक्सेस कमाया हुआ है, तो हमको ये बता सकते हैं ये दैट इज द राइट वे। आप जो जा रहे हैं ना सही वे पे है, हमने ये धक्के खाए हुए हैं, आपको ये नहीं करना है। आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नहीं करना है ना वही पहले कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम लोग सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर रहेंगे तो सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको भी लगता है तो दोस्तों चैट बॉक्स ओपन है यार, ठोक दो मैसेज यार। मैसेज नहीं आ रहा है, बहुत कम मैसेज आ रहा है। देखिए मेहनत मेहनत का असली 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 फंडा क्या होता है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मुझे अभिषेक सर ने बताया, सर और गणेश सर ने बताया, सर ऐसा ऐसा करेंगे ना आप, आपकी 6 महीने में मर्सिडीज आ जाएंगी सर। तो मेरे में ऐसा जोश आया ना, यस साला ऐसा करूंगा ना अभी, बहुत सारा अभी मैं तो सर देखो अभी ऐसा करूंगा ना, मर्सिडीज तुम्हारी और मेरी एक साथ में ही लेंगे सर। तो मेहनत तो करूंगा, मेरा बस काम करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा। ये जो सक्सेस का फंडा था ना मेरा, ये साला मेरा वेस्टेज में आके मेरे को पता चला ऐसा होता नहीं है, तू बड़ा शाना है। पर ये खाने वाली मतलब ये बिरयानी बहुत बहुत अलग टाइप की बिरयानी है, ये तेरे को ऐसे बने बनाई बिरयानी नहीं मिलेगी, यहाँ पे तेरे को भी एफर्ट देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, असली कामयाबी का रास्ता क्या होता है मालूम है, ये मेहनत की शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आप इसमें फेल भी हो जाएंगे। सर मेरे को तो ऐसे लोग मिळते ना, सर आता तर मी ना थकलो आहे सर, आता मला ना लोकांना सांगून सांगून थकलो, सांगितलं किती लोकांना, 2 लोकांना, सर मला ना आता वैतागच आलाय सर, वेस्टेज करायचंच वैताग आलाय मला ना सर, मी 4 वेळा शॉपिंग केली हो, पण मला ना वेगळं माझ्या आवडीचं सामानच नाही भेटत सर। साला फोकस तो नेगेटिव चीज पे कर रहा है, और चाहिए इनकम तुझे 1 लाख रुपया, तू जिस चीज पे फोकस करना चाहिए उस चीज पे फोकस कर यार। निगेटिव सोच पे तू पहले सोच रहा है और पॉजिटिव पे बाद में सोचेगा तो तू कैसा सक्सेस बन पाएगा रे। जैसे कामयाबी के नजदीक पहुंचेंगे ना, तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाएगी, आई का लीडर आपका छोड़ के जाएगा, जो डायरेक्टर बना हो उसके नीचे आपने बहुत सारी मेहनत दी होगी, तो आपको लोग कहीं ना कहीं आपके लोग छोड़ के जाएंगे, आपके साथ में नहीं रहेंगे। तो ये सब चीजें होगी, ये चीजें होगी, अगर ये चीजों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया, आप अच्छी तरह से स्ट्रांग बनेंगे ना इस चीजों से, तब आप 100% कामयाब हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ऊपर वाली लाइन दिख रही है, ये सीधा लाइन है, ये सीधा लाइन। ये देखिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे ना, सर तुम्ही लय सिरियस आहे हो, तुमचा आता काळ जवळ आलाय, तुमचं काय खरं नाही, तेव्हा ही सरळ रे दिसते। तो हमारे लाइफ में ना ये सीधा लाइन दिखती है। पर अब हम अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं ना, तो ये साला जो दिख रहा है वाकड़ा तिकड़ा, ये ऐसी लाइन चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, झाग झुक झाग झुक झाग झुक झाग झुक झाग झुक। देखिए परेशानियां है ना, मेरे को लगता है परेशानियां जो होती है ना वो जिंदा लोगों को आते हैं, कभी मुर्दा लोगों को सुना है का, अरे मला ना लयच आहे आता, लाकडं पण जमा करायचे मलाच लय, मलाच लोक जाळणारच आता, काय करायचं त्याला, लय लयच प्रॉब्लेम यायला लागले,
ऐसा होता है क्या? कोई मुर्दा बोलता है कि आपको कभी देखा है जाते कभी मुर्दा ऐसा बात करता है? नहीं। तो जिंदा आदमी ही आपसे ये बात करेगा, सर मेरे को तकलीफ होती है, मुझे चैलेंजेस आए, मुझे निगेटिविटी आई, मुझे बहुत सारी अड़चने आई, मुझे बहुत सारे लोग छोड़ के गए, तो साला तेरे साथ ये लोग क्यों है, अभिषेक हड़कर क्यों है, अभिषेक हड़कर सर क्यों है, गणेश नाइक सर क्यों है, मोहसिन शेख सर क्यों है, तो इनसे बात करना। तू बात उससे कर रहा है जो साला 5% पे है, उसके साथ तेरे साथ उसको भी लेके जा रहा है, उसको भी नेगेटिव कर रहा है। तो बात करनी है तो तेरे डायरेक्टर से बात कर, तेरे अपलाइन से बात कर, तू क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या विजन होना चाहिए। तू 5% से करेगा तो तेरा विजन क्या होगा? 5% वाला 240 रुपए वाला, तू लाख रुपए की बात कर रहा है तो बात भी तेरे को लाख रुपए वाले से करनी पड़ेगी ना भाई मेरे। तो तू सोच यार, तू क्या कर रहा है, क्या तेरे को करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, सोच बदलिए, दुकान बदलिए, किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। ये मैंने देखा है, अभिषेक सर को देखा है, गणेश नाइक सर को देखा है। सर ने मेरे साथ ही वादे किए थे, आज सर 7-7 हजार ले रहे हैं। सर क्या बात है सर। हाँ, और देखिए ये क्या होता है, सोच वाली बात है। अगर ये अपॉर्चुनिटी जो मोहसिन सर ने जो उनको दी, अगर वो भी सोचते सोचते ही बैठते, आज वो अपॉर्चुनिटी छोड़ते, तो शायद आज अभिषेक सर 24,000 की जॉब कर रहे होते। कैसी बोलते सर, बजाज एलियंस में थे, जहाँ पर वो जॉब कर रहे थे इंश्योरेंस की। और बहुत सारे उन्होंने उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे प्लान करे हैं, बहुत सारे प्लान में उनको भी सक्सेस नहीं आई हुई। तो स्ट्रगल सर ने बहुत देखा है, तो सर को मालूम है बराबर कि क्या नहीं करना है। तो उस गलती का जो जो सर ने गलती की है ना, वो हम लोग को उनसे सीखना है, सर ये इसमें क्या नहीं करना है। और मैं बोलता हूँ इससे अच्छा मेंटर अभिषेक खड़कर सर जैसा और गणेश नाइक सर जैसा अच्छा मेंटर आपको मैं बोलता हूँ कि नहीं मिल पाएगा। क्योंकि उन्होंने ना, देखिए आज जो 8 घंटे वाले थे रास्ते पे ऐसे ही एड़े जैसे बैठने वाले थे, मोबाइल में गेम खेलने वाले थे, वो लोग को उन्होंने होस्ट बना दिया, वो लोग ने उनको स्पीकर बना दिया। आज उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो लोग आज लोगों को टीच कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, जो भी बंदे लोग इधर बैठे हैं ना, उनको उनकी लाइफ में भी ये सेशन आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े लोग जो आज होस्ट कर रहे हैं, स्पीकर कर रहे हैं, वो बैठ के आपको सुनेंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ये पर्सनालिटी डेवलप आपकी भी की जाएगी। पर सब इसमें एक ही है, आपको सीखने के साथ साथ आपको टिकना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं टिकेंगे तो नहीं सीखेंगे, आप लर्न नहीं करेंगे तब तक अर्न नहीं करेंगे दोस्तों। तो आपको अर्न करना है तो पहले लर्न करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारी तकलीफें सभी को होती है। आज हम लोग देखते हैं कि कोविड में हमारे जो दो दो बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने उन्होंने आज उनकी जान गंवा दी है। उदाहरण के तौर पे इस व्यवसाय करने का निर्णय लेने के लिए मुझे मजबूर किया, आपको भी मजबूर करेगा। ये रीजन आपको मेहनत मतलब ये बिजनेस करने को मजबूर करेगा। जीवन भर दोनों ने कड़ी मेहनत की, पैसा कमाया, सम्मान कमाया, लेकिन मृत्यु के बाद एक के घर में आय होगी और दूसरे के घर में इनकम नहीं होगी, आय नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों? कि देखिए, रोहित सरदाना जो थे, वो कोई जिन्होंने उनके लाइफ में बहुत कम कम मेहनत नहीं करी थी। और जो मोहम्मद रिजवान खान सर है, उन्होंने भी कम मेहनत नहीं करी है। पर मोहम्मद रिजवान खान सर जो है, उन्होंने पैसिव इनकम को चुना। और जो अपने रोहित सरदाना सर है, उन्होंने क्या किया, एक एक्टिव वर्क, मतलब जब तक वो उनका न्यूज चैनल पे वो काम करेंगे तब तक उनका इनकम चलेगा। अगर वो उनका इनकम मतलब जब आज वो दुनिया में नहीं है, तो आज जो इनकी 8 लाख इनकम है, आज उनके घर पे वो न्यूज चैनल वाली देगी क्या? नहीं देगी। क्योंकि उनका जो एक्टिव वर्क है वो वहां पर उनके साथ खत्म हो गया। उनके बॉडी के, उनका जो आत्मा था उनके बॉडी के साथ चला गया। तो मतलब आत्मा यहाँ वहां घूम रहा है, तो उसका इनकम कोई नहीं देता। हमारी कंपनी के लोग या फिर जो एक्टिव वर्क कर रहे हैं उनको कोई नहीं देगा। पर मोहम्मद रिजवान सर ने जो अपना पैसिव इनकम का जो एक रास्ता चुना था, वो आज कितना है। जब वो जिंदा थे तब भी 14 लाख दे रहे हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो 14 लाख उनके घर में जाएगी, उनके बीवी बच्चों को वो पैसा जाएगा। क्यों? कि उन्होंने एक सिस्टम को समझा, सिस्टम को फॉलो किया, और उस सिस्टम को सही क्यों है उसको उन्होंने समझा। तो वो आज उनके घर पे जो 14 लाख की इनकम है उनके घर पे जाएगी दोस्तों। यही है, परिवार आपका है, सपने आपके हैं, चॉइस भी आपकी होगी, तो चुनाव भी आपको ही करना है। तो मुझे क्या, मेरा मेरा बोलने का मतलब ये है
कि दोस्तों परिवार आपका है, सपने आपके, चॉइस आपके है, तो मेहनत भी आपकी होनी चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि आज जो हम लोग एक्टिव वर्क कर रहे हैं ना, वो एक्टिव वर्क का हम जो इनकम ले रहे हैं वो लेंगे, जब तक हम जिंदा है तब तक हमको मिलेगा, और बाद में फिर टाटा फिश, टाटा बाय बाय हो जाएगा उनका। और जब अगर हम लोग आज सही तरह से वेस्टेज को समझते हैं और वेस्टेज करते हैं ना, तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कि हमारे जो सपने हैं वो हमारे सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस चीज को है ना दोस्तों समझना बहुत बहुत जरूरी है सर, कि इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपको बहुत बहुत सारी मुश्किलें आएंगी सर, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। मैं बोलता हूँ ये नहीं है, ये सिंपल सिंपल फंडा नहीं है। मैं एक आपको एक वीडियो के जरिए एक आपको बताना चाहूंगा कि सब कितने भी आपको अगर प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उस प्रॉब्लम को आपको कैसे 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 आपको सॉल्व करना है, तब जाके आप सही सिस्टम के सही मतलब आपके जो राइट डिसीजन है, आपका राइट टाइम है और राइट जो प्लेटफॉर्म है, उसको कैसे आप सही साबित कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा सर। एक 2 मिनट का वीडियो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से देखो, समझिए ये आप है, ये आप है, इसको समझिए, इसको फील कीजिए ये वीडियो को दोस्तों। तो देखा दोस्तों, ये सब चीजें होती है, ये ऐसा आपको भी आपके लाइफ में भी आएगा। आप भी एक दिन अपने अपलाइन का ऐसा ही हाथ लेके भागते हुए दिखाई देंगे, सर मुझे भी 1 लाख आ रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। 1 लाख जब इनकम आएगा ना, तो आपको भी वो फीलिंग आएगी, वो भी प्राउड मोमेंट आपको अच्छा लगेगा कि कितना कितना बढ़िया हो रहा है सर मेरे साथ ये, और ये जो हम लोग को जो चांस दिया है वो आपने दिया हुआ है सर। तो आपको भी बहुत बहुत मजा आएगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आप सब लोगों ने, कि लास्ट तक आप मेरे साथ टिके रहे, आप सब लोगों ने मेरे को सुना। आपको सब कुछ जो मैं जो बताना चाहता था शायद मैं अच्छी तरह से बता पाया हूँ। सो वेरी वेरी मुझे थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से बहुत, और मेरे को चैट बॉक्स में भी आपने बहुत सारा मैसेज किए हुए हैं। सो वेरी गुड, वेरी थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सर। और मैं तुकाराम सर को बोलना चाहूंगा, सर हैंड ओवर टू यू सर। थँक यू सर. जबरदस्त परफॉर्मन्स, जबरदस्त मार्गदर्शन दिल्याबद्दल धन्यवाद. थैंक यू। वरती मी अभिषेक आडकर सरांना रिक्वेस्ट करतो, त्यांनी 2 शब्द बोलावे. Yes, great morning. Great morning sir, great morning, ग्रेट sir. मॉर्निंग. 2 शब्द बोलावे पण खरंच बोलण्यासाठी काय शिल्लकच नाही ठेवला. एकदम म्हणजे लाजवाब परफॉर्मन्स होता आज. पहिल्या ओव्हर पासून एकदम जोरदार फटकेबाजी चालू होती. अगदी 2020च्या मॅच सारखा माहोल बनवून टाकला. तर जसं तुम्ही लास्टला म्हणालात राईट की मला ऐकल्याबद्दल म्हणजे शेवटपर्यंत टिकून राहिल्याबद्दल धन्यवाद. तर खरं तर मी तुमचे धन्यवाद मानेन की इतक्या सगळ्या लोकांना शेवटपर्यंत टिकवून ठेवल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. कारण खरंच एवढा जबरदस्त परफॉर्मन्स आज तुम्ही दिलात. एक कडक मीटिंग झाली आज. म्हणजे म्हणतात ना की आज झूम आपलं स्वतःचं झूम सेशन चालू केल्यापासून जो सगळ्यात जास्त आनंद जर कधी झाला असेल तर आज झाला असेल. येस, रिअली एवढा सुंदर प्रकारे तुम्ही मीटिंग घेतली. तर मला वाटतं म्हणजे हे बघता बघता सुद्धा माझ्या डोक्यात असं एक आलं की यार आता कदाचित स्पीकर लोकांमध्ये काहीतरी एखादी ट्रॉफी ठेवावी लागेल की बेस्ट परफॉर्मरची. कारण जेणेकरून म्हणजे खरंच मला असं फील होतं की आता प्रत्येक बाकीचे जे लीडर्स आहेत त्यांनी पण सुरुवात करा की सचिन सरांपेक्षा चांगला कसा देता येईल याची, राईट. तर खरोखर म्हणजे अक्षरशः सर्वोत्तम पर्व आज हे झाला. सगळ्यांना अगदी डिटेलमध्ये नक्की कळलाच असेल की का वेस्टेज केलं पाहिजे, किंवा आज जो माहोल बनवतो ना आपण, म्हणजे असं वाटत होतं की कुठेतरी आपण खरंच आज पुन्हा एकदा लीडर्स फॅक्टरीमध्ये बसून ऐकतोय एखादी मीटिंग, असा एक फील तुम्ही आज निर्माण केलात. ओके, तर बाकी सगळ्या लीडर्स जे आहेत त्यांच्यासाठी एवढंच म्हणणं आहे, कारण आता तुमच्यासाठी काय सांगण्याची गरजच नाही. पण ज्या लीडर्सने आपल्या टीम मध्ये जे प्रमोट नाही केली असेल आज
आजची जर मीटिंग, तर नक्कीच त्यांना कळलं असेल की काहीतरी म्हणण्यापेक्षा बरंच काही आपण आज मिस केलंय आपल्या टीमसाठी, राईट? जे तुम्ही स्वतः देऊ शकत नाहीत ट्रेनिंग, असं एक रेडीमेड ट्रेनिंग सेशन आज तुमच्या टीमला मिळणार होतं, ते कदाचित तुम्ही मिस केलं, त्यामुळे तुमच्या परफॉर्मन्स म्हणजे तुमच्या ग्रोथ रेट मध्ये नक्कीच त्याचा शॉर्टफॉल येऊ शकतो. तर एवढीच इच्छा आहे की यापुढे होणाऱ्या प्रत्येक मीटिंग्सला जास्तीत जास्त लोकांना प्रमोट करा. कोणती एक पॉइंट असा असू शकतो जो तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला एक बूस्ट देऊ शकतो. आजचा रविवारचा दिवस सुद्धा जर तुम्ही तुमच्या टीमला प्रमोट करत नसाल, तर मग खरंच जे एवढ्या सगळी जी मेहनत घेत आहेत सगळे सिनियर लीडर्स, त्याला जसं सचिन सरांनी म्हटलं, त्याला काही अर्थ उरणार नाही. तर आम्ही जी मेहनत घेतोय, तर त्यासोबत तुमची साथ सुद्धा तेवढीच महत्वाची, आणि आम्ही ही मेहनत आमच्यासाठी नाही घेत आहेत, तर तुम्हाला सुद्धा कुठेतरी पुढे घेऊन जाण्यासाठी ही सगळी मेहनत, ही सगळी धडपड आहे. ओके, तर माझी सर्व लीडर्सना रिक्वेस्ट आहे की तुमच्या टीम मध्ये जे पण अगदी गेल्या महिन्यात सुद्धा जॉईन झालेले नवीन 5% पासून जेवढी पण लोक असतील ज्यांनी फक्त कदाचित एकच शॉपिंग केली असेल, पण त्यांना अशा मीटिंग्सला अटेंड करा. त्यांना कळू दे की ते खरोखर राईट प्लॅटफॉर्मवर आहेत का, त्यांचा डिसिजन राईट आहे का, राईट? त्यांना खरोखर त्यांचा ग्रोथ इथे दिसतोय की नाही, जे तुम्ही कदाचित दाखवू शकत नाहीत. बरोबर? कारण म्हटलं जातं ना की सोनारानेच कान टोचले तर जास्त चांगले असतात. तसं तुम्ही कदाचित त्यांना ते नाही समजवू शकत आहेत, जे आपले सिनियर लीडर्स सगळे इतकी मेहनत घेतात समजवण्यासाठी. तर तुम्ही फक्त छोटंसं काम करा की तुमच्या टीमला, जास्तीत जास्त टीमला या अशा मीटिंग्स मध्ये इन्व्हाइट करा, फोर्स करा. मी म्हणेन इन्व्हाइट करण्यापेक्षा नुसतंच इन्व्हाइट करू नका, राईट? कारण त्याच्यामध्ये तुमच्या दोघांचाही फायदा आहे, तुमचा सुद्धा ग्रोथ आहे आणि त्या व्यक्तीची सुद्धा ग्रोथ लपलेली आहे, राईट? तर खरंच थँक्यू सो मच सचिन सर की एवढा जबरदस्त परफॉर्मन्स दिला, आणि तुमच्या परफॉर्मन्स बाकीच्या लीडर्स मध्ये नक्की आग लागली असेल. येस, ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. आणि सर्वात महत्वाचं अभिनंदन तुकाराम खांडेकर सर, याच पहिल्यांदा तुम्ही कदाचित कॅमेरा समोर आलात, थँक्यू सर. आणि म्हणजे न घाबरता आज तुम्ही सुरुवात केली. काल माझ्या एका फोनवर तुम्ही रेडी पण झालात करायला. हो, yes. तर ही एक खासियत आपल्या डिवायसच्या लीडर्सची, स्पेशली ज्या लोकांनी आज डिवाइस अटेंड केलंय आणि ज्यांनी नाही केलंय त्यांना हा फरक नक्की दिसत असेल. ओके, तर डिवाइस ज्यांनी अटेंड केलंय त्यांच्यासाठी लवकरच एक गुड न्यूज पण कदाचित मिळणार आहे तुम्हाला. ओके, पण ती कळेलच. पण खरंच छान होस्टिंग झालं तुकाराम सर तुमचं सुद्धा, आणि नक्कीच Thank you. यापुढे लवकरात लवकर तयारीला लागा की आपल्याला स्पीकरच्या चेअर पर्यंत पोहोचायचंय, राईट? येस, थँक्यू सर. थँक्यू. माईक ओव्हर टू यू सर. सर, गणेश नाईक सर आहेत ना? Yes. येस येस. हा. थँक्यू. गणेश सर माईक बंद आहे. आवाज नाही येत आहे. आवाज नाही. हॅलो, येतोय? आला. परत म्यूट झालं. येतोय? हा, आता आलं. ओके, सो ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स. मॉर्निंग सर. ग्रेट मॉर्निंग. ओके, खतरनाक खतुड परफॉर्मन्स सचिन सर. ओके, आज सचिन तेंडुलकर सारखी फटकेबाजी केलेली आहे. मला असं वाटतं की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मन्स, लास्ट परफॉर्मन्स पेक्षा पण अजून त्याने उभरून आले आहेत ते. आणि आय थिंक सो काही वेळानंतर म्हणजे मला वाटतं ते स्टेज पण घेतील आणि स्टेज हलवून टाकतील पूर्ण. क्यों सर? ग्रेट. सचिन सरांचे आजच्या स्पीच मध्ये आज मला असंच वाटलं की म्हणजे राहुल मकरानी सर अरे काहे पड़े हो किसी और के चक्कर में, कोई नहीं है वेस्टीज के टक्कर में. यस. यानी वो आवाज मेरे कानों में घूम रही थी. बोला क्या बात है. मैं सोच रहा हूँ कब मैं बोलूँ ये, आपकी प्रशंसा करूँ सर. बहुत जबरदस्त सर, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया आपने. ओके, और बहुत सारे लोगों का
जो आज इस मीटिंग में नहीं आए उनका लॉस तो हुआ है, जैसे अभिषेक सर ने बोला एग्जैक्टली वैसा लॉस तो हुआ ही है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लीडर्स अपने मीटिंग को प्रमोट करें। जो सीनियर लीडर्स है, मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 30+ लोग हैं, तो सभी सीनियर लीडर्स है और अपने टीम में अगर प्रमोट करे तो एक अच्छा खासा मीटिंग हो सकता है, अच्छा खासा नॉलेज लोगों तक पहुंच सकता है। और ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज का भंडार है। हम अपने सीनियर मेंटोर जैसे राहुल मकरानी सर, ओके, मोहसिन शेख सर, इनसे ही हमने सीखा है। तो ये नॉलेज का भंडार है, तो हम अपने टीम के लिए हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीनियर लीडर्स सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज मुझे पता है कि सचिन नार्वेकर सर ने आज जो प्रेजेंटेशन दिया, ओके, तो उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। ओके, उन्होंने, उनकी जो मेहनत है वो आज तो सही में रंग तो लाई है। पर मैं चाहता हूं कि हर एक लीडर तक ये बात पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है हमारी, तो मैं चाहता हूं कि हर एक लीडर तक ये बात पहुंचे। ओके, दूसरा एक मैसेज मैं आपको, आप सभी लीडर्स को इस माध्यम से देना चाहता हूं कि हम अब कंपनी के 17 यानी कंप्लीट 17 साल होने वाले हैं 2 जून को, राइट। तो मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि 2 जून को शायद से हो सकता है गौतम वाली सर बहुत बड़ा धमाका हमको दे दे, बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना कि एक मैंने हर वक्त देखा है कि 2 जून के बाद वेस्टीज का जो प्रमोशन है और जोर से होता है। तो मैं चाहता हूं कि अब 15 दिन बाकी है, तो 15 दिन में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ओके, हम पूरी टीम अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, नए लोगों तक पहुंचे, तो हम जब 2 जून को कंपनी कुछ नया लाएगी, कुछ एक अच्छा लाएगी, तो हम सब उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि फायदा उसको ही होगा जिसके पास टीम होगी। ओके, फायदा उसको ही होगा जिसके पास एक्टिव टीम होगी, जिसके पास एक अच्छी टीम होगी, ओके, मोटिवेटेड टीम होगी। ओके, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम सभी को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। सो वेरी गुड अटेम्प्ट वंस अगेन मिस्टर तुकाराम सर, बहुत ही अच्छा आपने अटेम्प्ट किया। और ये तो शुरुआत है, आगे आगे तो मुझे लगता है कि जैसे सर ने बोला कि आप स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। और सचिन सर, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, हैट्स ऑफ टू यू सर। ओके, और सभी लीडर्स को ऐसे ही आगे आने चाहिए, मैं और एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं बहुत सारे ट्रेनिंग में मैंने सुना है कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। तो ऐसे ही सचिन सर ने एक जिम्मेदारी ली है, तो ऐसे ही आगे आने चाहिए हर लीडर्स को। ओके, और उसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सचिन सर, थैंक्स अ लॉट सर। और ओवर टू यू सर, मिस्टर तुकाराम सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, हाँ, राम सर ने हैंड रेज किया है, शायद वो कुछ बोलना चाहते हैं राम सर। मयूर सर है क्या? राजकुमार सर ने हैंड रेज किया है, उनका म्यूट निकाल सकते हैं क्या सर? हेलो, हाँ, झालाय ओपन माइक। हेलो। आराम सर बोलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा आज का, बहुत सारी चीजें सीखने मिली और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके जरूर यहाँ जो है अभी अभिषेक सर वगैरह भी दे दे ट्रेनिंग, उससे भी मतलब हम लोग तो सीख ही रहे हैं। वो सीख के और ट्रेनिंग तो मतलब हर किसको करना चाहिए, जो नॉलेज है बांटेंगे तो ही आगे जाके उसका फायदा और लोगों को भी होगा। बस सर इतने ही। थैंक यू सर। अभी आपको भी सर ये सब चीजें आपको भी करनी है, सो रेडी हो हाँ, जाइए। तो अभी वही मैं भी बात करने वाला था राम सर कि सचिन, हम सब आपको भी सुनना चाहते हैं। यस सर। तो मैं तो रेडी हूँ सर। क्या बात, मैं क्या किधर बात पीछे? है। हाँ, तो अभी मैं कोई चीज करने के लिए पीछे नहीं हटता, और अपने पास जो नॉलेज है वो देने के लिए तो है ही। और हमारे लोग भी अटेंड करेंगे, उसको सुन के उसका फायदा उठाएंगे। यस सर। यस यस, बढ़िया सर। ठीक है। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ सर। और कोई लीडर खुद से अगर और बात कोई करना बोलना चाहता है तो बात कर सकते हैं, 4 लीडर्स। हॅलो यस सर, यस सर, बोलो सर। हॅलो, आवाज येतोय?
हाँ सर आ Yes. रहा है ओके, माझ्या मते नाही म्हणजे जबरदस्तच झालं, पण एक गोष्टची जरा कमी राहिली आणि ती मला वाटतं मी सचिन सरांसाठी करतोय फक्त. बाकीच्यांना तर ते आहेच, पण सचिन सरांसाठी काहीतरी एक खास गोष्ट ठेवली आहे मी. क्या बात है सर, क्या बात है. तर हे खूप मिस केलं सर. Yes, yes, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, sir. Sir, तुकाराम सर क्लोज करा मग मीटिंग. क्लोज. Yes. सर्व लीडर्सने मीटिंग अटेंड केल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. सर्व लीडरचे धन्यवाद. आज मला होस्ट बनवण्याचं जे वरिष्ठ सिनियर लोकांनी मला चान्स दिला त्याबद्दल सर्वांचे आभार. भरपूर दिवस बघितलं तर मयूर तुळसकर सरांचे भरपूर त्याच्यामध्ये मेहनत आहे. त्यांचे मला खास आभार मानायचे आहेत. थँक्यू. Yes, sir. तसेच आता हे मीटिंग संपली असं मी जाहीर करतो. Thank you, sir. Thank you. Okay. थँक्यू. थँक्यू, वेलकम. Thank you, Thank you, Nidad. sir. Bye, Thank you, sir. bye, bye, बाय bye. बाय 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 बाय. गुड नाईट, टेक केअर.